हेलो। मेडवर्ड के हॉस्पिटल एम्पानलमेंट मैनेजमेंट सिस्टम प्रोग्राम में आपका स्वागत है। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि एम्पानलमेंट कैसे करते हैं, कैसे करना चाहिए। अब हम लोग देखेंगे एक लास्ट टॉपिक है जो कि थ्योरेटिकल है, उसके बाद हम लोग ऑलमोस्ट प्रैक्टिकल में जंप कर जाएंगे। ठीक है। तो ये लास्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले कि रॉन्ग प्रैक्टिस इन एम्पानलमेंट। ठीक है। तो एम्पानलमेंट में कुछ रॉन्ग प्रैक्टिसेस भी है जो मैं सजेस्ट करूंगा कि मतलब आपको कौन सी करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए। करना भी है तो आपको कैसे प्रोसेस करना चाहिए। ठीक है। तो जो भी है प्रैक्टिकली जो मैंने देखा है, जो होता है, मैं वो बता रहा हूँ। ठीक है। तो देखिए, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में हमने बताया था, एज वी डिस्कस इन लास्ट वीडियो, इट एम्पानलमेंट इज अ लेंदी एंड टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। ठीक है। तो विच टेक 1 year टू ऑनबोर्ड अ गुड कंपनीज। तो जैसे हमने लास्ट वीडियो में ही देखा था कि एम्पानलमेंट को 2 महीने से 1 साल लग जाता है, 2 साल लग जाता है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि बहुत से जो हॉस्पिटल्स होते हैं या जब ये एम्पानलमेंट करना चाहते हैं, ठीक है, ये कब करते हैं? लास्ट स्टेज पे। लास्ट स्टेज में मतलब जैसे प्यास लगने पे कुआं खोदने जैसी बात है ये। कि जैसे आज अब उनको लगा कि अभी पेशेंट फ्लो बहुत आ रहा है कैशलेस का और अभी हमें एम्पानलमेंट करना है, तो जब भी ये कोई करना शुरू करते हैं, ठीक है, तो उनका अप्रोच क्या होता है कि बस 3 महीने में या 6 महीने में खत्म हो जा रहा है। 3 महीने भी वो कहते हैं कि हाँ ठीक है, मैं इतना पेमेंट कर दूंगा, आप 3 महीने में कर दो। ऐसा होगा नहीं। ठीक है। तो आप और वो खुद भी जब ट्राई करते हैं, जैसे वो खुद भेजते हैं रिक्वेस्ट वगैरह, जब उनको ध्यान में आता है कि ये हो नहीं रहा है, फिर ये लोग क्या करते हैं, अदर रास्ते ढूंढते हैं। ठीक है। जैसे आप एक कंपनी को भेजे जा रहे हो, रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, लेकिन उसके पेशेंट आपके पास आ रहे हैं, तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। ठीक है। कि आपने रिक्वेस्ट भेजी लेकिन 10-10 पेशेंट आपके आके वापस जा रहे हैं, तो क्या करोगे आप? ठीक है, बिजनेस लॉस हो रहा है। तो फिर वो लोग क्या करते हैं, वो डॉक्टर्स या डायरेक्टर्स क्या करते हैं, अलग तरीका ढूंढते हैं। अलग तरीका कैसे है? जैसे कंपनी की ऑथोरिटीज में देखो कि कोई कॉन्टैक्ट है क्या। ठीक है। तो वहां पे वो लोग कॉन्टैक्ट निकालते हैं, या फिर कोई बंदा है जिसका इंटरनल कॉन्टैक्ट है। ठीक है। तो उसमें क्या हो जाता है कि उसमें आपका एम्पानलमेंट हो जाता है, लेकिन उसका कॉस्ट बहुत ज्यादा है। और ये होता है प्रैक्टिकली, ऐसा होता है कि कोई जैसे कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, और 100 लोग काम देख रहे हैं, एम्पानलमेंट का देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, वो देख रहे हैं। तो किसी ना किसी का इंटरनल सब कॉन्टैक्ट होता है किसी। तो वो लोग क्या करते हैं, उनको पकड़ते हैं, या उनकी तरफ से कंपनी के लोग भी कुछ होते हैं जो खुद ये काम कर देते हैं। ठीक है। तो उसमें क्या होता है, पैसा बहुत जाता है हॉस्पिटल का, सबसे पहली बात। ठीक है। पैसा मतलब आपको वही हो गया कि जो अंदर से काम करते हैं ना, टेबल के नीचे से, वो वाला काम है ये। ठीक है। तो कुछ एक एक इम्पैनलमेंट का 1,80,000, 2 लाख, 4,000, यहाँ तक का रेट मैंने सुना हुआ है। ठीक है। तो इसमें दिक्कत क्या होता है कि जैसे देखो, आप अगर ये प्रोसेस फॉलो करते हो, ठीक है, तो आपके पकड़े जाने के चांसेस बहुत ज्यादा है। क्यों? बहुत इजी टास्क है ये। जैसे कि बहुत सी कंपनियां क्या करती है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे काम करती है। जैसे कि जो पोर्टल पे कंपनियां करती है, जो भी रिक्वेस्ट जाती है उनकी एक लिस्ट जनरेट होती होगी। ठीक है। और जिसका भी रिक्वेस्ट आया वो फिर एनालाइज करते होंगे और उसको डिनाई करते होंगे या तो एक्सेप्ट करते होंगे। ठीक है। लेकिन अगर समझे कि 1000 वह आपका रिक्वेस्ट है, और लेकिन आपको 500वें नंबर पे ही आपका इम्पायरमेंट हो गया, तो आना जो भी कोई ऑफिसर नया आएगा उस पोजीशन पे, ठीक है, उसको तो 2 मिनट लग जाएगा ना पता करने के लिए कि आपने वो लिस्ट को बाईपास कर दिया। ठीक है। उससे बेस्ट तरीका क्या होता है कि देखिए, एक स्पेसिफिक एरिया में जो रेट लिस्ट दी जाती है वो ऑलमोस्ट आसपास ही सेम ही होती है, कंपनी सेम ही रेट देती है, वो कोई हर हॉस्पिटल का एकदम नई रेट लिस्ट नहीं, थोड़ा बहुत प्लस माइनस करके देती है। और जो भी अंदर से काम कर रहा है, जो भी पैसे दे के कर रहा है, वो क्या चाहेगा कि मुझे हाई रेट मिल जाए। ठीक है। तो कराते टाइम तो उन्होंने करके दे दिया, लेकिन नया आदमी आएगा तो वो 2 मिनट में डिटेक्ट करेगा कि आपकी रेट लिस्ट हाई है। और क्यों हाई है? फिर आपको कुछ तो ये मिला है ना, एक्स्ट्रा लाइन्स। ठीक है। तो फिर वो दो ऑप्शन है, एक तो आपको डिपैनल कर देगा, ब्लैकलिस्ट कर देगा, या तो वो फिर आपके पास आएगा कि हाँ अब मुझे भी पैसे चाहिए। तो ये प्रोसेस आपका कंटिन्यू हो गया। तो मैं ये सजेस्ट नहीं करता हूँ हॉस्पिटल को। मेरे पास जो भी आता है या जो भी पूछते हैं इसके रिगार्डिंग, हमारा सजेशन यही होता है कि आप पहले सही तरीके से कर लो, है ना, टाइम दे दो। क्योंकि मैंने जितनों के साथ काम किया है, सही तरीके से ही उनका हो गया। और नहीं भी हुआ ना, मैंने बताया कि जिनका नहीं हुआ, मैंने उसको कहा कि आपको अगर इम्पैनलमेंट करना है, आपका नहीं हो रहा है ना सही तरीके से, तो आपको इतने आसानी से आपका कैसे भी नहीं होने वाला है। क्योंकि कंपनी देखिए, जो सही तरीके से आपको नहीं ले रही है उसका रीजन होगा ना कुछ। या आप तो उसके क्राइटेरिया में नहीं बैठ रहे हो, या आपके पास वो फैसिलिटी नहीं है, या उस एरिया में उतने उनके पेशेंट पॉलिसी होल्डर्स नहीं होंगे। तो आप छोड़ दीजिए, फॉलो अप करते रहिए, हो जाएगा। क्योंकि आपने डायरेक्ट कर लिया किसी इस तरीके से, तो आपको ये फेस करना पड़ेगा, एक तो ब्लैक लिस्ट हो जाओगे आप,
या तो आपको पेमेंट भरता रहना पड़ेगा। ठीक है, तो बेटर ऑप्शन है कि सही तरीके से अप्लाई करिए। ठीक है, और सही तरीके से इम्पैनमेंट कीजिए, क्योंकि एक बार आप ब्लैकलिस्ट हो गए ना किसी कंपनी की लिस्ट में से, तो बाकी कंपनियां भी आपको ब्लैकलिस्ट कर सकती है। ठीक है, क्योंकि एक वो सेम एक चेन ऑफ रिएक्शन है कि आपने आपको ब्लैकलिस्ट क्यों किया गया। ठीक है, तो अगर आपको इस रिगार्ड्स में ब्लैकलिस्ट किया गया है, तो फिर आपको दिक्कत फेस करनी पड़ सकती है। और ऐसा हुआ है बहुत बार हॉस्पिटल, मेरे पास तो ऐसे ऐसे हॉस्पिटल आए हैं कि जिनका ब्लैकलिस्ट होने के बाद मतलब लिटरली वो जीआईसी काउंसिल तक चले गए, फिर ये बात भी मान ली कि कंपनी ने ठीक ब्लैकलिस्ट वापस भी ले ली, पर वो पैनल पे नहीं ले रही है। ब्लैकलिस्ट वापस ले लिया है, लेकिन अब वो पैनल पे लेने के लिए तैयार ही नहीं है। ऐसी केस में फिर आपको हॉस्पिटल चलाना मुश्किल हो जाएगा। तो आप एक छोटी सी चीज को बाईपास करने के लिए, टाइम को या जो भी है, कंपनीज को बाईपास करने के लिए आप बहुत ज्यादा रिस्क ले रहे हो, मैं ऐसा सजेस्ट करता हूँ हॉस्पिटल्स को। ठीक है, तो ये एक बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। ठीक है, वंस एनी ऑफ द कंपनी ब्लैकलिस्टेड योर हॉस्पिटल, अदर इम्पायरमेंट कंपनी, सो गोइंग टू द जनरल एप्लीकेशन प्रोग्राम। हाँ, ये मैंने आपको बता दिया है कि ब्लैकलिस्ट का दिक्कत क्या हो सकता है। ठीक है, या तो एक हॉस्पिटल को तो मैंने देखा था कि उन्होंने किया, डायरेक्टली इम्पायरमेंट किया, कहीं से कराया, बाद में जब उनका रेट रिन्यूअल का टाइम आया तो कंपनी ने उनको पकड़ लिया कि ये आपने कहीं और से किया है, तो आपके रेट्स हाई है पिछले जब से टाइप हुआ है 2-3 साल से, तो अब रेट एटलीस्ट हाइक करना है तो दूर, कंपनी ने कहा कि हमने आपको हाई रेट पे पेमेंट किया, वो वापस कर दिया। तो वो इतना दिक्कत हो गया, तो फिर हमने बात किया, रिक्वेस्ट किया उनसे जो भी है, और फिर हमने कहा कि आप क्या करिए कि रेट जो आपके एरिया के हिसाब से वो डाउन कर दीजिए। तो उनका रेट लिटरली उनका रेट्स डाउन करके उनको फिर काम करना पड़ा। तो ये बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस है। ठीक है, तो बेटर ऑप्शन है आप स्ट्रेट ऑन जाइए। और स्ट्रेट ऑन में क्या होता है कि आप बिंदास एम्पावरमेंट करिए, बिंदास काम करिए अच्छे से, कोई दिक्कत है नहीं उसमें। ठीक है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि इतनी मेहनत लीजिए। ठीक है, कोई उसमें ये नहीं है। ठीक है, तो और मैंने एक पॉइंट ऐड किया है कि मेनी टाइम्स कंपनीज कंफ्यूज मेडवर्ड विद द सिमिलर थर्ड पार्टीज। तो हाँ, तो जैसे मैंने ऊपर बताया कि कुछ थर्ड पार्टीज काम करती है, जैसे थर्ड पार्टी पर्सन, जैसे कि हॉस्पिटल्स क्या करते हैं, वो थर्ड पार्टीज को अप्रोच करते हैं जिनका इंटरनल कांटेक्ट होता है। ठीक है, और वो लोग ये इम्पैनलमेंट का काम करके देते हैं। तो बहुत बार हॉस्पिटल्स को भी लगता है, या हॉस्पिटल्स को तो अभी पता है कि हम लोग नहीं काम करते ये सब। ठीक है, क्योंकि हम लोग उनको स्ट्रेट ऑन बता देते हैं, और हम लोग अभी ऑलमोस्ट 700-800 हॉस्पिटल के साथ काम कर रहे हैं। ठीक है, तो उनको पता है कि ये सब हम नहीं करते, लेकिन कंपनीज को बहुत बार ये लगता है कि हम भी वही थर्ड पार्टी है जो डायरेक्टली इम्पैनलमेंट करके देते हैं। उसमें अभी बहुत सी कंपनियां, उसको भी पता चल गया है, बहुत से लोगों को भी जिनसे मेरा पर्सनल इंटरेक्शन हुआ है या जिनका भी मिडवर्ड से इंटरेक्शन हुआ है, उनको हमने स्ट्रेट ऑन बताया कि हम लोग काम कैसे करते हैं। तो बहुत से ऑफिशियल्स को भी पता है। ठीक है, फिर भी कुछ लोगों को ये पता नहीं है, तो उनके लिए हाउ मेडवर्ड इज डिफरेंट फ्रॉम थर्ड पार्टीज। तो हम लोग वो थर्ड पार्टी नहीं है जो इम्पैनलमेंट डायरेक्टली आपका इंटरनल कॉन्टैक्ट से करा के देगी। ठीक है, तो मेडवर्ड एग्जैक्टली क्या काम करता है ये जानना भी बहुत जरूरी है। तो हमारे प्लेटफॉर्म से हम लोग हेल्थ इंश्योरेंस में पिछले 8 साल से काम कर रहे हैं। देखिए, तो मेडवर्ड प्रोवाइड द हॉस्पिटल कैशलेस मैनेजमेंट सिस्टम और हॉस्पिटल इम्पैनलमेंट मैनेजमेंट सिस्टम एंड सर्विसेज टू हॉस्पिटल एंड इम्पैनलमेंट एंड कैशलेस अप्रूवल्स आर कंप्लीट डिपेंड ऑन द कंपनी। ठीक है, तो मेडवर्ड ना प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करता है। एक हमारा प्लेटफॉर्म है हॉस्पिटल कैशलेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये क्या करता है कि आपका कैशलेस का जो मैनेजमेंट है, जैसे आप कैशलेस कैसे करते हो कि आप क्या करते हो, प्रीऑथ भरते हो, फिर उसको कंपनी को भेजते हो, उसके बाद उसका अप्रूवल आता है, फिर आप उसका डॉक्यूमेंटेशन करते हो, फाइनल बिल बनाते हो। ये चीज आप कहीं पे एक्सेल शीट में मेंटेन करके रखते हो, ये पेमेंट कब आया, कब भेजा, फाइल कब भेजा, ये सब। तो ये सारा मैनेज करने के लिए हमने कैशलेस मैनेजमेंट सिस्टम बनाया रखा है। ठीक है, तो इसमें क्या कर सकते हो, जैसे ही आप आया तो प्रीऑथ आपका, आप पेशेंट का डिटेल डालिए, प्रीऑथ आपको ऑटोमेटिक आएगा, क्योंकि हर कंपनी का प्रीऑथ फॉर्म अलग है। तो वो जो भी हॉस्पिटल में कैशलेस हैंडल करता है, टीपीए कोऑर्डिनेटर, उसको वो सब पता होना चाहिए। और बाय चांस हॉस्पिटल की दिक्कतें कब बढ़ जाती है, जब वो बंदा छोड़ के चला गया, अब नया बंदा है, उसको पूरा का पूरा सिखाना पड़ेगा कि ये फॉर्म इसका है, ये फॉर्म इसका है, ये वो सब। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, हमारा कैशलेस मैनेजमेंट सिस्टम है, हम ऑलरेडी लोगों को ट्रेन करते हैं इसमें। ठीक है, तो आपको या फिर आपके जो हॉस्पिटल में जो बंदा है, हम उसको ट्रेन करते हैं कि आपको बस ये भरना है। ठीक है, मैनेज करने का काम आपका नहीं है, आप बस भेजिए, आप भरिए केस,
जो भी आपको भरना है जाइए पोर्टल पे भेज भरिए और बताइए कि मुझे ये कंपनी का प्री चाहिए, तो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। आपने कहा कि वो भेजना है, ऑटोमेटिकली देगा वो। ठीक है, ये नहीं कि कौन से कहाँ पे भेजना है, कौन से पोर्टल पे भेजना है, लिंक क्या है, ये सब आपको दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे ही आप बोल दोगे वो कंपनी को चला जाएगा। ठीक है, या जैसे उसके ईमेल पे चला जाएगा, और ईमेल पहले से डले रहेंगे तो आपको ईमेल याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कोई कंपनी इसके पोर्टल है तो आपको उसके हर कंपनी का लॉगिन पासवर्ड डालने की जरूरत नहीं है, आपने एक बार डाल के रख दिया सिस्टम में, वो ऑटोमेटिकली ले। तो ये इजी करने के लिए काम हमने ये सिस्टम्स बनाए। उसमें आप पूरा पेमेंट का डिटेल, आपने कब फाइल भेजा, पीओडी स्लिप, और फॉलोअप। जैसे फॉलोअप क्या होता है, आपने फाइल भेजा तो आपको फॉलोअप लेना होता है, आपको फाइल मिली कि नहीं मिली। तो ये क्या करता है, ऑटोमेटिकली मेल भेजता है कि आपको फाइल भेज दी है, 3 दिन में आपको पहुंच गई है। फिर आपका पेमेंट जब नहीं आता है तो वो बता, जैसे 45 डेज का एक फ्रेम होता है जिसमें आपको पेमेंट भेजती है कंपनी। 45 डेज में नहीं आया तो ऑटोमेटिकली वो कंपनी को मेल भेज देगा कि ये इसका हमें पेमेंट नहीं मिला, तो ये ऑटोमेटिक फॉलोअप हो गया। उसके बाद में आपको 7 डेज में आजकल फाइल भेजनी होती है, तो 7 डेज में आपने फाइल नहीं भेजा तो आपको रिमाइंडर भेजेगा कि आपकी फाइल डिले हो रही है। ठीक है, तो ये मैनेज करने वाले सिस्टम्स हम लोग प्रोवाइड करते हैं। दूसरा होता है इम्पैनलमेंट मैनेजमेंट। इम्पैनलमेंट मैनेजमेंट क्या होता है कि जैसे आपको कंपनीज के फॉर्म्स भरने हैं, फॉर्मेट्स भरने होते हैं, HIS होता है, PIS होता है, ये सारा आपको भर के देना पड़ता है मैन्युअली। फिर से वही बात होगी कि एक तो डॉक्टर को इन्वॉल्व होकर भरना पड़ता है, RMO को, या फिर ट्रेन करना पड़ता है स्टाफ को। तो इसमें क्या होता है, वो फॉर्म्स ऑटोमेटिकली भर के आ जाते हैं, पूरा रिकॉर्ड कि आपने कब रिक्वेस्ट भेजा था, उसके बाद में उसका रिस्पॉन्स कब आया, फिर आपने कब डॉक्यूमेंटेशन किया था, आपका इम्पायरमेंट कब हो गया, फिर उसका रिन्यूअल कब है, वो सिस्टम आपको नोटिफाई करेगा कि भाई इसका रिन्यूअल आ गया। क्योंकि बहुत बार हॉस्पिटल क्या करते हैं, इम्पैनलमेंट तो कर देते हैं, लेकिन जब हम उनके पास जाते हैं, देखते हैं, जब वो हमारे पास आते हैं तो 6-6 साल से उन्होंने रिन्यूअल ही नहीं किए होते हैं, और बाद में उनको रिगरसली रिन्यूअल चाहिए होता है, फिर वो डिफिकल्ट पार्ट है। ठीक है, तो ये मैनेजमेंट का काम हम लोग प्रोवाइड करते हैं। और सर्विसेज में फिर हम लोग क्या करते हैं, उनका कैशलेस का डिपार्टमेंट हैंडल करने के लिए कोई टीम लगानी है, टीम बिल्ड करनी है, या टीम प्रोवाइड करनी है, वो हम लोग मैनेज करते हैं। ठीक है, तो ये सारा हमारा काम है कि हाँ, जैसे हम लोग ये सिस्टम प्रोवाइड करते हैं कैशलेस का, तो उसके रिगार्डिंग कुछ इशू आ गया है, हमने इम्पैनलमेंट का सिस्टम प्रोवाइड किया तो उसके रिगार्डिंग। तो इस प्रोसेस को हैंडल करते हुए बहुत बार हॉस्पिटल हमारे पास आते हैं कि आप ही करके दीजिए, तो हम लोग प्रोसेस में हेल्प करते हैं, लेकिन हम लोग वो करके नहीं दे सकते ना। मैं कंपनी का कोई, मैंने कैशलेस का मेरे सिस्टम से गया क्या और आपने भेजा क्या, लेकिन अप्रूवल मैं नहीं दे सकता, अप्रूवल कंपनी ही देगी, उनकी टीम ही देगी। सेम है कि हमने हॉस्पिटल, आपने कैश इम्पायरमेंट मैनेजमेंट यूज किया, इसका डजंट मीन कि आपका इम्पायरमेंट फास्ट होगा या जल्दी हो जाएगा, ऐसा नहीं है। टाइम लगेगा, लेकिन आपका प्रोसेस इजी हो जाएगा। आपको वो सारा जो प्रोसेस है, डॉक्यूमेंटेशन, ये वो सब, या उसको मैनेज करना, रिकॉर्ड करना, वो इजी होगा, ये हमारा काम है। लेकिन आपके साथ इम्पायरमेंट करना है कि नहीं करना है, ये हम नहीं डिसाइड कर सकते, वो कंपनी ही डिसाइड करेगी, उसकी अथॉरिटी ही डिसाइड करेगी। ठीक है, क्योंकि बहुत बार हॉस्पिटल भी हमें बोलते हैं कि फिर आपके साथ काम करने का फायदा क्या, तो ये फायदा है कि हम लोग आपको सिस्टम्स प्रोवाइड करेंगे, गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, और कंपनीज के लिए भी कि हम लोग ये काम नहीं करेंगे कि आपका हम लोग ये करते ही नहीं है कि इंटरनली कुछ करेंगे। ठीक है, तो ये मेडवर्ड का काम है, मेडवर्ड प्रोवाइड द सिस्टम। ठीक है, कि जो हॉस्पिटल के लिए एम्पावरमेंट मैनेज करना है, कैशलेस मैनेज करना है, ट्रेनिंग देनी है आपकी टीम को, वो हम लोग सब प्रोवाइड करेंगे। और उसमें हम लोग श्योर करते हैं कि फिर वो काम फास्ट कैसे हो। ठीक है, क्योंकि देखिए आपको कोई काम सही तरीके से करना है तो आपको ट्रेनिंग्स की जरूरत पड़ेगी, बंदे ट्रेन होने चाहिए आपके। ठीक है, उसको गाइडेंस मिलना चाहिए अच्छा, तब जाके ये काम आपका होगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया, रिन्यूअल मैनेज कर सकते हो थ्रू HMS, यू कैन इजीली कंप्लीट द कैशलेस प्रोसेस फ्रॉम सेंडिंग प्री टू पेमेंट विदाउट गोइंग टू कंपनी पोर्टल, एंड कैन कीप ट्रैक ऑफ एनी केस फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। ठीक है, तो ये हो गया मेडवर्ड का। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आई थिंक ये क्लियर हो गया। तो ये लास्ट वीडियो था थ्योरी का, इसके बाद हम लोग जंप करेंगे प्रैक्टिकल्स में। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच गाइस।